जिन, हाँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिमिन अब बड़ी हो गई है? उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो जिन। आप जानती हैं कि मेरा एक बिजनेस पार्टनर है और वह अच्छा दिखता है। लेकिन आर्यन, क्या लगता है वो हमारी मर्जी से शादी करेगी? और क्या वो किसी को पसंद नहीं करती? मुझे नहीं पता, हमने उससे कभी पूछा ही नहीं। आर्यन, चलो उसे पूछते हैं। जिमिन से नीचे आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भाई, आ रही हूँ, रुको। भाई, आपने मुझे बुलाया? ओ जिमिन, तुम आ गई? बैठो। जी भाभी, बोलिए। जिमिन, हमें कुछ पूछना है तुमसे। जी बोलिए। जिम, डू यू लाइक समवन? मी? नो 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 भाभी, नहीं, ऐसा नहीं है। ओ ओके, यू कैन गो। वैसे आपने क्यों पूछा? नो रीजन, बस ऐसे ही। ओके भाभी, तो मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा सकती हूँ? और ठीक है, बट जल्दी आ जाना। और जिमिन वहाँ से चली गई। जूनी, उसने झूठ बोला। तुम्हें कैसे पता चला? कुछ टाइम पहले मैंने उसे एक लड़की के साथ बाहर देखा था। क्या सच में? हाँ। तो फिर वो हमें क्यों नहीं बता रही है? शायद उसे डर है कि हम राजी नहीं होंगे। तुम सही कह रही हो डार्लिंग। अरे मेरे पास एक प्लान है, चलो उसका पीछा करते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ चलो मेरे पीछे आओ। उसने आरम का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गई। इसी बीच जिमी ने रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। जिमी रेस्टोरेंट बैठी थी और वह युंगी से बात कर रही थी। युंगी, तुम्हें पता है मेरे बड़े भैया और भाभी ने मुझसे पूछा कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो फिर तुमने क्या कहा जिमिन? मैंने मना कर दिया। क्यों? तुमने उन्हें बताया ना चाहिए था ना। मुझे डर लग रहा है युंगी, अगर वो राजी नहीं हुए तो क्या होगा? फिर हम उन्हें आपस में सहमत कर लेंगे जिमिन। मैं उन्हें बताने की कोशिश करूंगी। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला नामजीन भी वहीं पर मौजूद है। तुम्हें पता है वो कौन है? नहीं, क्या तुम उसे जानते हो जिमिन? हाँ, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। वह युंगी है जिसके बारे में पहले मैं तुम्हें बता रहा था। हाँ, मेरे पास एक प्लान है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जूनी, आगे तो चलो उसके लिए एक सरप्राइज शादी का प्लान करते हैं। कैसे? आरव ने उसे अपनी पूरी प्लान बताई और जिन्नी का। वाह नामजून, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा दिमाग इतना तेज होगा। तुमने मेरी तारीफ की या मेरी बेइज्जती की? जो चाहे सोच। कुछ टाइम बाद युंगी नामजून के कैबिन में आया। हे नामजून, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ काम है, इससे मिलो। मेरी वाइफ जिन, किम जिन। ओह हाय जिन, मैं मिनी युंगी हूँ। शायद आप मिस्टर मिन के बेटे हैं। हाँ। जब तुम्हारे डैड की कंपनी है तो तुमने अपनी कंपनी खुद की क्यों शुरू की? वो फैमिली प्रॉब्लम है भाभी, मेरा मतलब है मिस जिन। अच्छा ठीक है। तो युंगी, मैंने कल कुछ देखा। क्या? कोई नए प्रोजेक्ट का आइडिया? मैं आपको गैस करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। हाँ बताओ। मैंने तुम्हें कल रेस्टोरेंट में अपनी छोटी बहन की जिमिन के साथ देखा। क्या? तुम मेरी बहन कब से डेट कर रहे हो? माफ करना नामजून, लेकिन 5 साल हो गए हैं। देखो हम नाराज नहीं हैं, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि जिमिन बहुत खुश रहती है और मुझे पता है कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम उसे खुश रख सकते हो। थैंक यू, मुझे ऐसा लगता है। मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम मेरी बहन के साथ शादी करना चाहते हो ना? हाँ, मैं उससे सचमुच प्यार करता हूँ। हमें अलग मत करो, अब नाटक करना बंद करो और मेरी बात सुनो सुगा। हाँ हाँ, अच्छा बताओ क्या बता रहे थे आरम? आरम ने पूरे प्लान सुगा को बताई। क्या तुम पक्का कह रहे हो? मेरा मतलब है इससे वह दुखी हो जाएगी। यूं ही लगा, मुझे पता है, लेकिन बाद में वो खुश हो जाएगी। ठीक है, मैं उसे मिलकर बता देता हूँ, जाओ। और यूंगी वहाँ चला गया। इस बीच जिमिन के साथ वह अपने कमरे में बैठा था जब यूंगी ने उसे फोन किया। बेबी, क्या आज हम मिल सकते हैं? यूंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेबी। ठीक है, हम कहाँ मिलेंगे? मेरे अपार्टमेंट के पास वाले पार्क में। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। जिमिन ने कहा और वह उठी और पार्क की ओर जाने लगी। सुबह तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? जिमिन, तुम बहुत देर कर चुकी हो। लेकिन यूंगी, मैं तुम्हें
उसके लिए नहीं। तो फिर किस लिए? जिमिन, मैं शादी कर रहा हूँ। क्या क्या कह रही होंगी तुम? झूठ बोलना बंद करो शुगा। अगर ये कोई मजाक है तब गंदा मजाक मेरे साथ मत करो। मैं झूठ नहीं बोल रहा जिमिन, मैं अपनी कजिन सिस्टर से शादी कर रहा हूँ। मेरा क्या? मेरा क्या? मेरा क्या होगा यूंगी? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मेरे बारे में सोचा भी है? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते यूंगी। मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू। मेरा मेरा हीर न जाने रांझा न जाने जाने है दिल मेरा। लोग दीवाने देते हैं ताने, दिल तो बस। नामजू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मुझसे जो करवाया वो बहुत बुरा है। जिमिन रोते हुए घर आई। जिमिन इधर आओ, हम बात करना चाहते हैं। जिमिन ने अपने आंसू पोंछे और उसके पास चली। आप लोग तो यूमिन के बारे में जानते ही हैं। हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। बिना सोचे समझे जिमिन ने जवाब दिया। मैं शादी करूंगी। शादी कब है? अगले हफ्ते। ठीक है भाई। वो अपने कमरे में जाने ही वाले थे कि जिन्नी का, क्या तुम उस लड़के को नहीं देखना चाहती? नहीं भाभी, मुझे पता है आप मेरे लिए सबसे अच्छा पर्सन को चुना। वह कमरे में चली गई। मुझे लगता है प्लान कामयाब हो गई, लेकिन वो उदास लग रही है। कुछ देर बाद आरन ने कहा। मैं युंगी से पूछता हूँ। हेलो शुगा। हेलो के बच्चे, तुम मुझे एक बार मिलो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुम्हारी वजह से जिमिन ने मुझे जानते मारे। ओ, अभी मैं फोन रखता हूँ, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, रुको तुम। युंगी ने मुझे बहुत बुरी तरह से बोला जिन। क्यों? हमारे प्लान की वजह से जिमिन ने उसे थप्पड़ मारा। इन दिनों में जिमिन एकदम चुप हो गई है और वह युंगी से दोबारा मिलना नहीं गई। आखिरकार उनकी शादी का टाइम आ गया। आज मेरी शादी है, लेकिन जिस इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का सपना वो मेरे साथ नहीं है। शुगा, अगर अगले जन्म से कुछ होता है तो मैं सिर्फ तुम्हारी बनना चाहती हूँ। जिम, तुम रेडी हो गई? तुम रो क्यों रही हो? भाभी, मेरा सपना वो अधूरा रह गया। कभी कभी जिंदगी हमेशा उस मोड़ पर ले आती है जहाँ सब कुछ खत्म खत्म सा लगता है। सपना खत्म हो गया भाभी। हर कहानी का एंडिंग वैसा नहीं होता है जिमी, जैसा हमने सोचा होता है। बस मुझ पर भरोसा रखना। हाँ, हर की बड़ी दरवाजे खुलते हैं। गुड बाय इंडी, गुड बाय शुगा। शायद आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपना नहीं कह पा। जिमी, बेबी, सामने की ओर देखो, ऐसे सैड मत हो। शुगा, तुमने सोचा था ना मैं अपना वादा तोड़ दूंगा। तुमसे दूर रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जिमी। आज से हर सुबह, हर शाम, हर खुशी और हर दर्द सब तुम्हारे साथ बिताऊंगा। आखिर इन दोनों को उनकी मंजिल मिल ही गई। From today, you being your new life together. अब कभी मत रोना, क्योंकि आज से तुम सिर्फ मेरी वाइफ नहीं, मेरी पूरी दुनिया हो। मिस जिमी, क्या मिस्टर शुगा हस्बैंड से प्यार करते हैं? Yes, I do. मिस्टर शुगा, क्या आप मिस पास जिमी को अपनी वाइफ स्वीकार करते हैं? Yes, I do. भाभी, आज हमारी छोटी प्रिंस का उसका सच्चा प्यार मिल गया। हाँ थी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बट भाभी, आज के बाद तो वो चली जाएगी ना? आयु रो मत,
उसके लिए खुश रहो। हाँ मैं खुश हूँ। आर्यन भी रोने लगा और जेहूब भी। मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी बहन इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी और अपने घर चली जाएगी। जेहूब वो ठीक है, देखो कितनी खुश है। हाँ यूं। हाँ अभी भाई आप सही कह रहे हैं, हमारी जिमिन बड़ी हो गई और देखो आज उसकी शादी हो रही है। ठीक भैया, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो? बस जिमिन को इतनी खुश देखकर दिल भर आया। पिछले कुछ दिनों से आज जाके वो खुश हुई है। अगर तुम्हें पता होता क्योंकि ये दोनों कितना लंबे समय तक सफर कर रहे हैं तो तुम ये सब नहीं पूछते। इसी तरह हंसते मुस्कुराते वेडिंग खत्म हो गया। सभी गेस्ट एंजॉय करने लगे और अपने अपने घर चले गए। तुमने सब प्लान कब किया? रुको, थोड़ी देर सब्र करो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा। शांति से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ। इसने जिन को बताया और इसे समझाया। जिन भाभी का प्लान था। जिन भाभी, आपने मेरे साथ ऐसा किया? मेरी छोटी स्लेटर प्रिंसेस जिम की आंखों में हम क्या ये खुशी देखना चाहते थे। जिमिन रो मत। जिन और युंगी के परिवार सहमत सभी लोग कमरे में अंदर गए। जिमिन रो मत प्लीज, हम सभी को आपको रुलाने के लिए माफ करना। मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। चुप रहो चुप रहो, अब सब लोग घर जाओ, रात लंबी होने वाली है। जरूर माय शेमलेस सन। हाँ युंगी ने भी मिस्टर मिन को माफ कर दिया क्योंकि कोई भी अपने डैड से नाराज नहीं रह सकता। सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये सपना है। कभी मैं आंखें खोलूं और तुम मेरे सामने से गायब हो जाओ। मेरी धड़कन महसूस कर रही हो? हाँ। जब तक ये धड़कन चल रही है तब तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो सोते हैं। चलो युंगी, आज हम बहुत थके सोते हैं। जिमिन, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा डार्लिंग। मैं क्या करने वाला हूँ ये तुम जानती हो ना? मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी टीचर, लेकिन मैं करूँगा माय बेबी। अपना का तेरे बिन है सजा। बाय बाय। आप इमेजिनेशन कर लेना और मेरी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चलने लगी।